नमस्कार विद्यार्थियों, एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका पुनः आज स्वागत है। आज के इस सेशन में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और विद्यार्थियों, इससे पूर्व भी मेरा 2 सेट 1 और सेट 2 आपके YouTube चैनल पर डाल दिया गया है, उसे भी अवश्य देख लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग इस तीनों वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखेंगे, ज़रूर से ज़रूर आप लोग को बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। और मुझे आशा है कि ये तीनों सेट आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। और अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य के शरीर की ऐसी संरचना जिसका शरीर में कोई विशेष उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं समजात अंग, अवशेषी अंग, समवर्ती अंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक। तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए होता है। अगला प्रश्न, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ ने। तो जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो विद्यार्थियों, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्णपल्लव की पेशियां, पुच्छ कोशिका, कशेरुकाएं, निषेचक पटल या इनमें सभी। तो अवशेषी अंग के उदाहरण है इनमें सभी। अगला प्रश्न, समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी या उपरोक्त सभी। तो समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर, चना, सेम या इनमें कोई नहीं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक नाम जो है नाभिक अम्ल को दिया। अगला प्रश्न, कब और किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1928 में ग्रिफिथ ने, 1909 में जोहानसन ने, 1944 में कार्टी ने या 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सर्टन ने। तो यह जो है 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सर्टन ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है जिसे कहते हैं क्रोमेटिड, गुणसूत्र, बिंदु या क्रोमोस्टेम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 कुंडली धागों का बना होता है जिसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। तो शरीर में भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, एक संकरण या एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे तथा नाटे पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या था? तो एकल संकर क्रॉस में जो है फिनोटाइप का अनुपात होता है 9:3:1। अगला प्रश्न, स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं XX, XY, उपरोक्त दोनों या इनमें कोई नहीं। तो स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं XX। अगला, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? मेंडल, जेम्स वाटसन, डार्विन या इनमें कोई नहीं। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना जो है डार्विन के द्वारा दी गई थी। विद्यार्थियों, वीडियो को
अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ हमारे पूर्व के 2 वीडियो सेट 1 और सेट 2 भी जरूर देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा जो है हमें नहीं लगता है कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ पाएगा। और ये तीनों सेट जो है आपके जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए काफी हैं। आगे, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समजात, जीवाश्म, समवृष्टि, वृत्त, समरूप। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है समरूपता के प्रकार के उदाहरण हैं। अगला, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? विद्यार्थियों, जैव विकास को सर्वप्रथम जो है लामार्क ने समझाया था। विद्यार्थियों, ऑप्शन को पूरा हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न संख्या ज़्यादा है और समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसके प्रश्न के साथ साथ तुरंत हम उत्तर बता दे रहे हैं। आगे, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। तो किसी जीव की जीव संरचना जो है उस जीव का जो है उपरोक्त दोनों अर्थात जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों कहलाता है। मतलब जीन प्रारूप को या जीनोटाइप दोनों एक ही नाम है, एक ही अर्थ है, नाम अलग अलग लिखा है। एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। अगला, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक, व्यापारी, कृषक या पादरी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे। आगे, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो विद्यार्थियों, मेंडल ने जनक पीढ़ी को जो है पी लेटर से सूचित किया था। आगे प्रश्न, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। आगे, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो विद्यार्थियों, डीएनए में जो है 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ये क्षारक है एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन। अगला प्रश्न है, पक्षी तथा तितली के पंख हैं। समजात अंग, अवशेषी अंग, असमजात अंग या इनमें से कोई नहीं? तो पक्षी तथा तितली के पंख जो है असमजात अंग है। अगला प्रश्न, ओजोन परत पाई जाती है एक्सोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जिसे समताप मंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो विद्यार्थियों, जलीय आहार श्रृंखला जो है घास, जलीय कीट, मछली तथा मनुष्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते? तो उपभोक्ता की श्रेणी में जो है जंगली जानवर आते हैं। अगला प्रश्न, हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या आहार श्रृंखला? तो हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे, जंतु, वायु या मनुष्य? तो पर्यावरण के जैविक घटक जो है वायु नहीं है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी या कागज? तो प्रकृति में सूर्य का मुख्य स्रोत है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला प्रश्न, सीएफसी का विस्तृत रूप है? तो विद्यार्थियों, सीएफसी का विस्तृत रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर है ख, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा या जंतु, पौधे तथा मनुष्य या इनमें से कोई नहीं? तो जैव वातावरण में जो है जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल है। अगला प्रश्न, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे जीव जो है
सर्वभक्षी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, जीवाणु एवं कवक जो है वो अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो विद्यार्थियों, ओजोन के अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव जो है उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो विद्यार्थियों, उपभोक्ताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। अगला प्रश्न, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो विद्यार्थियों, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण जो है ओजोन परत में अवशोषित होता है। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विद्यार्थियों, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में जो है त्वचा कैंसर का रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन मानव निर्मित जैव निर्मीकरण है? CFC, मीथेन, ऑक्सीजन या बायोगैस? तो मानव निर्मित जैव जो है निम्नीकरण जो है बायोगैस है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? तो विद्यार्थियों, उत्तर ग, घास, चूहे, सर्प और मोर का ये जो आहार श्रृंखला बना हुआ है यह सही है। अगला प्रश्न, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, वन, समुद्र तट या नदी तट? तो जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र है वन। अगला प्रश्न, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को जो है खट्टा बोला जाता है। अगला प्रश्न, वर्षा जल का संचयन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, वर्षा जल का संचयन जो है भूमिगत जल का परिपूर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो विद्यार्थियों, बांध जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न, कोलिफॉर्म क्या है? वायरस, जीवाणु, कवक या इनमें कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, कोलिफॉर्म जो है एक जीवाणु है। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो जो है समाप्त होता है और आगे भी जो है हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और इससे पहले 2 वीडियो जो है हमारा साइंस का, जिसमें कि जीव विज्ञान का स्पेशल क्वेश्चन जो पूरे किताब से दिए हुए हैं, तीनों वीडियो जो है आपको बहुत फायदेमंद होगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है, इससे जो है अधिक से अधिक अंक जो है आपको प्राप्त होगा, ये मेरी गारंटी है।